आज हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात करेंगे तथा उसे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक दूसरे के विपरीत बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को समझने के लिए सबसे पहले दो सरल रेखाएं खींचें जो एक दूसरे को काटती हों। माना ये रेखाएं AB और CD हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, तो ऐसी स्थिति में चार कोण बनते हैं। कोण AOC, कोण DOB, कोण AOD, कोण COD, जिन्हें क्रमशः कोण A, कोण B, कोण C और कोण D से प्रदर्शित किया गया है, जहां कोण A और कोण C तथा कोण B और कोण D शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर मान के होते हैं, अर्थात इनकी वैल्यू बराबर होगी। अगर कोण A यहाँ 50 डिग्री है तो कोण C भी स्वतः ही 50 डिग्री का होगा। आइए इसे अब हम एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चित्र को देखने से समझ में आता है कि कोण A और कोण C के शीर्ष एक दूसरे के अभिमुख हैं, अर्थात दोनों के शीर्ष एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अतः ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाए। इसी प्रकार कोण B और कोण D के शीर्ष भी एक दूसरे के अभिमुख हैं, अर्थात विपरीत दिशा में हैं, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाए। अब हम कह सकते हैं कि कोण A कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है, क्योंकि ये परस्पर शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। आइए एक सवाल हल करने का प्रयत्न करते हैं। सवाल है, दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर O बिंदु पर काटती हैं। यदि कोण BOC तथा कोण AOD का योग 280 डिग्री हो तो कोण AOC का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि यहाँ पर कोण BOC तथा कोण AOD परस्पर शीर्षाभिमुख कोण हैं, जिनका मान बराबर है। अतः यहाँ से हम कोण BOC का मान निकालेंगे, जिसके लिए हम 280 में 2 का भाग देंगे तो हमें 140 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने कोण BOC का मान 140 डिग्री निकाला है। अब हम कोण AOC तथा कोण BOC को देखते हैं, जो सरल रेखीय दो कोण हैं जिनका योग सदैव 180 डिग्री होता है। अतः 180 डिग्री में 140 घटाने पर 40 प्राप्त होगा, तो कोण AOC का मान 40 डिग्री हुआ।